नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और मैं हूं आपका दोस्त कन्हैयालाल राठौर। दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में पिछले काफ़ी लंबे समय से सक्रिय तौर पर काम कर रही है, उनकी समस्याओं को उठा रही है, उनके मुद्दों को लेकर के आ रही है, उनकी आवाज़ उठा रही है। दोस्तों, उसी मुद्दे पर आज बात करते हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से। समाजवादी पार्टी का भी वर्तमान में है। झुग्गियों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वादे बहुत किए थे कि झुग्गियों के जगह पर हम घर दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये के बिल लोगों ने हमारे चैनल्स पर दिखाया। तो इस पर क्या कहेंगे आप सरकार को? देखिए, जब हमने ये झुग्गी सम्मान यात्रा की और ग्राउंड जीरो पे रियलिटी चेक किया तो वहाँ कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हज़ारों की संख्या में जो ये कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ एक बल्ब और ट्यूबलाइट और पंखा चलाते हैं और 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये के बिल आते हैं। और दिल्ली सरकार ये कहती कि हम 200 यूनिट से कम पर फ्री आता है, जीरो आता है। इसी के साथ वो कहते पानी फ्री मिल रहा है, लेकिन पीने के पानी के लिए भी 200 रुपये उनको जमा करने पड़ते, तब उनको महीने भर पानी मिलता है। तो ये हालात हैं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की असलियत की। लोगों को पीने का पानी वहाँ नहीं, साफ़ पानी नहीं है। अगर पानी आता है पीने का तो पैसे देके उनको लेना पड़ता है। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं और वहाँ पर कोई भी जन सुविधा नहीं, कोई भी वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं नहीं है। ना वहाँ पर सीवर है, ना पानी की निकासी है, ना लोगों के राशन कार्ड बने हैं। इस कोरोना के समय में अगर उनके राशन कार्ड बने होते और उनको फ्री में राशन जो मोदी जी ने दिया वो उनको मिलता। 11 लाख लोगों ने तो एप्लीकेशन डाल रखी है। तो ये जो झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से पूरी दिल्ली में जो हमें फीडबैक मिला है, उसके आधार पे हम हर झुग्गी सेंटर पर, हर विधानसभा पर एक नमो सेवा केंद्र खोल रहे हैं, जिसके माध्यम से वहाँ की समस्याओं का समाधान भी करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को वहाँ पर हम उनको दिलवाने का काम करेंगे। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, स्वनिधि योजना हो या ई श्रम कार्ड हो या गरीब कल्याण की और योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे हम जनता तक पहुंचाएं, इसके लिए काम करेंगे। सर, उज्ज्वला योजना को लेकर के आपकी प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश के आपके कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। हमने भी देखा कई जगह पे वो लोगों से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और लोगों को दिया भी गया है। इसके साथ साथ एक बहुत मूलभूत समस्या जो हमें नज़र आई वहाँ पर, सफाई को लेकर। जैसा आपने कहा कि सफाई भी नहीं है। दिल्ली में तो एमसीडी काम कर रही है, आपके लोग हैं वहाँ पर, तो वो क्यों नहीं वहाँ पर समस्या का समाधान कर देते? ना करे दिल्ली सरकार, आप क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? देखिए, हम दिल्ली जितने भी स्लम एरिया है वो ड्यूसुप के अंतर्गत आता है। सफाई की जिम्मेदारी उनकी है। हम उसके बावजूद हमारे कारपोरेटर जहाँ भी समस्या होती है और वहाँ पर विशेष अभियान चला के सफाई अभियान करते हैं। और इस झुग्गी सम्मान यात्रा में हमने हजारों टन कूड़ा, गार्बेज वहाँ से उठवाया है। जो काम ड्यूसुप को करना चाहिए, जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए, वो निगम ने किया है। तो ऐसे हम अभियान चलाते रहते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तो उन्हें निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ दिल्ली और ये थे आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और आज हम खड़े हुए हैं कीर्ति नगर में जवाहर कैंप के अंदर। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, नेताओं के वादे और उनके इरादे जो हर साल 5 साल में वो वोट मांगने जब आते हैं और वादे करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या ग्राउंड जीरो पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। वादे तो बहुत किए हैं दोस्तों, आज उनके इरादों के भी पड़ताल कर लेते हैं। आइए मेरे साथ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाइए कि नालियों की क्या हालत हो रखी है, गंदगी कितनी, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब आप सोचिए, क्या ये भारत की राजधानी है मेरे दोस्तों? एक तरफ भारत की राजधानी को हम फॉरेन कंट्री से, विदेशों से जोड़ना चाहते हैं, वहाँ उनकी तुलना करना चाहते हैं, विश्व में हिंदुस्तान का नाम करना चाहते हैं। आप खुद देखिए यहाँ की स्थिति क्या है। ये जवाहर कैंप है, मोती नगर विधानसभा के अंदर ये जो जवाहर कैंप की हालत आप देख रहे हैं। नालियाँ किस तरह भरी हुई हैं, कभी कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आता है, कोई सफाई नहीं हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि लोग
इस गंदगी में किस तरीके से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जहां पूरे हिंदुस्तान में बीमारी फैली हुई है। हम नाली वाला कहते हैं जो 10 रुपया दो तो हम नाली उठाएंगे, तो नहीं उठाएंगे। 20 रुपया निकालो तो उठाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। आप तनख्वाह लेते हो तो तनख्वाह पर हो तो तनख्वाह लेते हो कि नहीं लेते हो। किसी के पैसा नहीं है फिर भी नहीं उठाते, किसी के गेट पर रख के चले जाते हैं। 15-15 दिन पर सफाई होता है। पानी की स्थिति पानी के भी तक वही है। पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। खारा पानी आता है। मीठा के पानी हम लोग खुद जाते हैं पुल पर लाने के लिए, डिब्बे भरते हैं। चौहान साहब, दो चीजें, एक चीज दो, पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हम खाएंगे और कड़वा बाहर छोड़ देंगे। ये जो सफाई की व्यवस्था है, ये तो दिल्ली के अंदर एमसीडी में आपकी सरकार है, आप एमसीडी को चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को चला रही है। उनके जो वर्कर्स है वो सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आकर के? देखिए, इसमें यही तकनीकी विषय है कि अगर जिसकी जिम्मेवारी है उस इंसान को, उस सरकार को, उस प्रशासन को काम करना चाहिए। देखिए, फ़िलहाल एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो मैं बिंदु आपको बताना चाहता हूँ, ये नाली आपने हमारे सम्मानित फोटोग्राफर, आप पत्रकारों ने नालियाँ दिखाई। देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार का एक सबसे प्रमुख वादा था कि सारी झुग्गी बस्तियों में नालियों के बदले सीवर डलवाए जाएंगे। ये उनका मैनिफेस्टो में है, चुनावी मैनिफेस्टो में है। और अरविंद जी ने बड़ा जोर देके कहा था कि झुग्गी वालों के लिए मैं 2-3 मूलभूत काम सरकार सत्ता में आने पे सबसे प्रायोरिटी पे करवाऊंगा, जैसे नाली के बदले सीवर। ये आप थोड़ा सा निकाल के देखिए और हम भी आपको एक कॉपी भेज देंगे। ये उनके चुनावी मैनिफेस्टो में है। झुग्गियों में नाली के बदले सीवर, घर घर में नल, ये मूलभूत बातें थी। जो झुग्गियों के बदले घर देने का वादा था, जहां झुग्गी वहीं मकान का। चलिए, सरकार की लिमिटेशन होती है कि समय लग सकता है, लेकिन सुविधा जो सरकार 55,000 करोड़ का जिसका बजट हो और डूसी विभाग का 1500 तो मिनिमम बजट है जो उसे एलोकेट होता है, उसके चेयरमैन डूसी बोर्ड के माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो गरीबों के नाम पर दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे। तो नाली के बदले सीवर और घर घर नल, दो बुनियादी चीज़ें हैं जो बिल्कुल वो कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें तकनीकी विषय ये है कि डूसी विभाग जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो दिल्ली सरकार के अंडर में था। ये डूसिब के कानून में जो उन का सारा सफाई की जिम्मेवारी डूसी विभाग की है, ये लिखा हुआ है। लेकिन ना तो कांग्रेस की सरकार ने ना आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 20-22 सालों में डूसिब में सैनिटरी विभाग, झुग्गियों में सफाई के जिसकी जिम्मेवारी है वो नहीं बनाया है। उनके पास बजट भी है, पैसा भी है, लोगों के लिए कर भी सकते हैं। तो इतना बड़ा ये लकूना भारत की राजधानी दिल्ली में कैसे हो सकता है? गरीबों के साथ ये कैसा अन्याय हो सकता है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम समय लेंगे डूसिब चेयरमैन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, और दोनों का आमना सामना करवाएंगे, या तो बोर्ड की मीटिंग में या उनसे समय लेके, और कागज के साथ बैठेंगे। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि डूसिब की जिम्मेवारी है कि झुग्गियों में साफ सफाई का लिखा हुआ है उनके कागजों में। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता आपकी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अपने मरे बगैर आप किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। आपको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। हम साथ खड़े हैं ना, आप इकट्ठे होइए, हम साथ हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, पार्टी का विषय नहीं है, जिसका जो काम है वो करे। अगर जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी सरकार की है तो उसे करना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। चलिए चौहान साहब, और आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों, देख रहे हैं किस तरीके से ये नालियों का पानी जो है। हाँ जी, क्या सर, नाली टूटी फूटी है, नाली का पानी घरों में जा रहा है। सफाई करने वाले 15 दिन में 20 दिन में एक बार आते हैं, वो भी आधी अधूरी सफाई करके चले जाते हैं। आधी दूर से करते, आधी से नहीं करते, कहते हैं कि जाओ आज हम नहीं करेंगे। बुलाने मिन्नत करने के बाद भी नहीं आते हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कूड़ा उठा के ये बीच में छोड़ देंगे। खाने पीने वाले, घर में रहने वाले वहीं पे रहेंगे, कूड़ा रखा रहेगा। 2 दिन बाद आएंगे उठाने के लिए। नाली का कूड़ा उठा के दरवाजे पर रख देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इतनी बीमारियां फैल रही है, गंदगी से तो बीमारियां फैल रही है ना। पानी का भी व्यवस्था नहीं, पानी खारा पानी आता है, वो भी कभी गंदा आता है। पीने वाला पानी का तो कोई सुविधा ही नहीं है। ढो ढो के दूर दूर से लाओ।
इतनी तो है नहीं किसी के पास कि सारे बच्चे बड़े सारे लाते हैं ढो ढो के, रात में दिन में जब जिसको टाइम मिलता है। और नाली ऐसी है, खुली हुई है, कहीं टूटी फूटी है, कहीं इधर से पानी जा रहा है, कभी उधर से पानी, उसी में घुस घुस के सारा काम करना पड़ता है। जी बताइए माता जी, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ये नालियों के लिए बोल रहे हैं, नाली में इतना कचरा है, इतने उसमें घरों में पानी घुस रहा है, उसी के लिए। तो जब नेता वोट मांगने आएंगे तब क्या करेंगे? वोट मांगने तो आएंगे ना। तो हर कोई नेता वोट मांग के चले जाते हैं, कौन सा कोई करता है। इस बार जब वोट मांगने आएंगे उनसे उन्हें ये नाली दिखाएंगे या कि वोट देके भेज देंगे वापस? अब वोट क्या दे, तो नाली दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे। नेता तो कोई भी नेता जब आते हैं तो हर कोई अपने उसके लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर क्या करना उन्हें। चाहे बीजेपी के रहो, कांग्रेस को, आम आदमी के रहो, जब वोट लेने रहते हैं सब आते हैं, जब वोट काम हो जाते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। कूड़ा घर है, कूड़ा घर में यहाँ से बिरयानी जी जीत के गए थे, क्या साल हो गया, फिर इलेक्शन आने वाला है, कूड़ा देखते हैं भरा रहता है, पूरा रोड जाम हो जाता है चारों बगल। आज वोट लेने आए तो बोलता है जुग्गी गंदा है, और कल वोट लेगा तो जुग्गी में फिर दिखाई नहीं देंगे, कोई नहीं आएंगे। साले जुग्गी वाला मर जाओ, चाहे जमींदार से झगड़ा कर लो, कोई नहीं आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जब भी वोट पड़ने की बारी आती है, इलेक्शन का समय आता है, तो नेता आते हैं, वोट मांगते हैं। उसके बाद ये हमारे हिंदुस्तान की विडंबना ही इसे कहिए कि चुनाव के वक्त नेताओं के दिल में बहुत करुणा जाग जाती है, बहुत प्यार जाग जाता है, गरीबों के बच्चों के लिए जाग जाता है, गरीबों के लिए जाग जाता है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए जाग जाता है। लेकिन जैसे ही वोट पड़ते हैं उसके बाद सब लोग अगले 5 साल के लिए चादर तान कर सो जाते हैं। ये देखिए, ये 1 फुट की गली है, यहाँ पर अगर एक साथ में 2 लोग आ जाएं तो आप खुद सोचिए क्या हाल होगा। हिंदुस्तान है ये, भारत की राजधानी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर पहले तो ये जो कंजेस्टेड गलियां हैं, कोरोना का पीरियड चल रहा है, नेताओं के वादे बहुत हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? सर गलियां, ये दिल्ली सरकार ने वादे किए थे सारी गलियां बनाए को पक्की बनाया जाएगा, सबको किया जाए, कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो नालियां जो भरी दिख रही हैं, इसका मेन कारण है कि बड़े नाले सारे जाम हैं, जो डूसुब के अंदर आते हैं, पूरा नाला बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है, इसलिए नालियों की पानी उसमें जा ही नहीं रहा। तो यहाँ तो भरना लाजमी है, सबके घरों में पानी भर रहा है, मेन कारण है। अगर बड़े नाले भी साफ हो जाते तो पानी एक भी यहाँ भी नहीं रुकता। और क्या समस्याएं आप देखते हैं यहाँ पर? समस्या बहुत सारे हैं, पानी की, पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। शौचालय में इतनी गंदगी, अभी आप चल के देखिए, शौचालय का बहुत बुरा हाल। फ्री करके इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, शौचालय फ्री तो कर दिया लोगों की सुविधा के लिए, और बहुत बुरा हाल हो गया। सारे दरवाजे टूटे हैं, किसी में नल में पानी नहीं आता, इतनी गंदगी है कि आप वहाँ जाने लायक। कोई भी सभ्य इंसान इस जीवन को अच्छा नहीं मानेगा, और ये नरकीय जीवन है। और देखिए, इसकी जिम्मेवार वो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो भारत में करी कि भाई गरीबों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करा। उसके बाद कांग्रेस ने वही नारा दिया कि भैया गरीबी हटाओ। लेकिन देखिए, नारों से और करने से, मतलब कहने से नहीं, आपको ज़मीन पे करके दिखाना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, आज आज़ादी के 74 साल के बाद जब आज मैं इस क्लस्टर में आया हूँ और 1 फुट की गली मैंने देखी, मेरे ख्याल से मैंने अपने 62 वर्ष की आयु में 1 फुट की गली आज तक नहीं देखी। तो देखिए, ये मोती नगर विधानसभा दिल्ली का हाल है। मुझे इतना दुख हुआ, यहाँ के लोगों का जीवन देखिए। आपने ये अभी नालियाँ दिखाई, अभी आपने दिखाया लोग कैसे रो रहे हैं कि हमारे को पीने का पानी नहीं है। तो आप बताइए, हम लोग तो 10 रुपये का गिलास लेकर पी लेंगे और दिन में 8 बार पिएंगे 80 रुपये का पानी। तो ये लोग 80 रुपये कौन देगा इनको? और ये कहाँ से लाएंगे ये पानी के पैसे, और रोटी कहाँ से खाएंगे, और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, दिल्ली में जो सरकार है वो विज्ञापनों पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर दे, छोटी सी मुद्दे को लेकर करोड़ों रुपए का विज्ञापन कर देना। और इन गलियों में कौन आएगा? इन गलियों में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने आदेश किया कि आप इन गलियों में जाओ, इन झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, देखो कैसे लोग रहते हैं, और उन्हीं से ये लक्ष्य प्राप्त करो कि हम आपकी ही सेवा करेंगे। अगर हमने भारतवर्ष को इस तरह से स्ट्रॉन्ग ना बनाया तो ऊपर ऊपर से भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाएगा और अंदर वो खोखला हो जाएगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हम सब मिलकर
दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार लाएं, जो कि केंद्र के अंदर भी एक सरकार है। और मोदी जी का ये आपसे बिल्कुल पक्का प्रमाण के साथ उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों के लिए वो सब करूंगा जो आधारभूत आपकी सुविधाएं आपको दूंगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, जिससे आपका जीवन सुदृढ़ बने और आपको किसी से कुछ लेना, फ्री में लेना ही ना पड़े। आप फिर जब आपके अच्छे मकान हो जाएंगे, आपका हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तो अपने आप ही आपके बच्चे पढ़ लिख कर स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको किसी से कुछ फ्री में लेने। हमारे साथ घनश्याम जी हैं, उनसे जानते हैं कि वो जब इस परिस्थिति को देखते हैं उनके दिल में क्या चलता है। आप जिस तरीके से आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है, आज भी जब आप इन गलियों में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या बीतती है दिल पर? मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये मेरे सारे पूर्वांचल के साथी हैं और मैं इन्हीं के साथ ही पला बड़ा हूँ। और इन लोगों को देखता हूँ, जब ये इनकी हालत देख करके मुझे काफ़ी परेशानी होती है। और मैं काफ़ी प्रयास करता हूँ कि आज जो सरकार में बैठे हैं, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो भी हैं, वो लोग जब इनकी कमियों को दूर नहीं करते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि यहाँ के जितने सभी गरीब बस्ती में हमारे रहने वाले लोग हैं, बोलने को बोलते हैं कि हम आपके लिए पानी दे रहे हैं, हम आपके लिए नाली खड़िंजे दे रहे हैं, आपके लिए स्ट्रीट लाइट दे रहे हैं, लेकिन खाली बोलने के लिए है। और अगर स्ट्रीट लाइट लगी भी है तो उसमें लाइट जलती नहीं है। और पानी अगर आ रहा है तो वो भी खारा पानी और कैसा पानी, गंदा पानी लोग पीने को मजबूर है। तो मैं ऐसी सरकार को बहुत ही निकम्मी सरकार मानूंगा, क्योंकि फ्री के लालच में इन्होंने सबकी ज़िंदगियां तबाह कर रखी है। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमारे सारे गरीब भाई भी यही कहते हैं, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमसे पैसा लो, हमारे को सुविधाएं दो, अच्छी चिकित्सा दो, अच्छा रहने के लिए घर दो, अच्छी सुविधाएं दो, सही टाइम पे बिजली दो, पीने के लिए पानी दो, लेकिन हमें फ्री नहीं चाहिए। इनका कहना भी यही है, पर वो कुछ सुनते हैं कुछ नहीं, अपनी मर्जी का सब हमेशा करते रहते हैं। और जब वोट आता है इलेक्शन का टाइम तो अपने आते हैं, हाँ जी पाइप की लाइन बिछा दी, कहीं पाइप की लाइन बिछा दिया, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगा दिया, वह 10 दिन के बाद फिर उनको, क्योंकि वोट लेना होता है, वोट लेने के लिए गरीब भाइयों का इस्तेमाल, हमारे झुग्गी बस्ती के जितने लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करके उनको मूलभूत सुविधाओं को ध्यान न दे करके उनका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक खेल जो है ना खेलते हैं। इतनी पतली पतली सकरी गलियों में घूम रहे हैं, जहाँ से ये बेचारे एक आदमी भी पास नहीं हो सकता। उस स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि हम लोग तो खैर बाहर रह रहे हैं, उधर रह रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर आके देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को कोशिश करना चाहिए कि भाई यहाँ के लोगों को आवास जो बोला है, आवास दे, अच्छा पानी दे, अच्छा बिजली दे। तो अगर देना है तो पैसे लेके दे, मैं कहता हूँ, लेकिन फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए। आगे आने वाले टाइम में हमारा यही नारा होगा, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा दे के लेंगे, हमें अच्छी सुविधाएं चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं। अब आप खुद सोचिए, क्या दिल्ली का बेटा मुख्यमंत्री आज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है? दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। आइए आगे आपको और कुछ चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से नालियाँ भरी पड़ी हैं, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर इस तरीके के हालात में क्या बच्चे बीमार नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी? खुद सोचिए, देखिए इस तरीके का हाल, जब ये भारत की राजधानी है, जहां बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर्स, मिनिस्टर, सांसद यहाँ रहते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। ये है हिंदुस्तान और भारत की राजधानी दिल्ली। दोस्तों ये वही दिल्ली है। दोस्तों एक तरफ तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में ये वादा किया कि हर एक व्यक्ति के लिए उसके आसपास में शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जिसने लाल किले से खड़े होकर के कहा कि एक शौचालय बहुत बड़ी आवश्यकता है माताओं बहनों के लिए। आज हम यहाँ पर दिल्ली में खड़े हुए हैं, कुछ माताओं बहनों से जानते हैं कि यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और वो किन किन समस्याओं का सामना कर रही हैं। माता जी नमस्कार, क्या नाम आपका? माया देवी। माया देवी जी, क्या प्रॉब्लम है बेसिक यहाँ पर? शौचालय भरा रहता है, 15 दिन खुला रहता है, 15 दिन बंद रहता है। ताला बंद कर देते हैं? नहीं,
ऐसे बंद रहता है, जाम हो जाता है। इसको सही नहीं बना है, इसको सीवर से शौचालय वाले क्या करेंगे? बंद नहीं करेंगे जब वहाँ बैठने को जगह नहीं है, सारा गंद मचा है। तो शौचालय वाले में क्या गलती है? शौचालय वाले नाला जाम पड़ा हुआ है, हम लोग के अंदर पानी जा रहा है, ये सीवर का पानी, शौचालय वाले पानी घर में ढूक रहा है, शौचालय का पानी घर में जा रहा है, घर में पलट के जा रहा है अंदर। तब क्या करेंगे? शौचालय वाले में क्या गलती है? पीछे देखिए कितना भाड़ा है, पीछे जाइए वो भाड़ा है शौचालय। क्या करे? शौचालय में तो कोई गलती है नहीं, वो क्या करेगा शौचालय में कर दिया सर नाला का जो एमसीडी का नाला का कनेक्शन है था, वो नाला सीवर में मिला दिया। अब कूड़ा करकट तो एमसीडी वाला साफ करता नहीं, सब उसी में बह के जाता, आगे लाइन बंद हो जाता है, मेन लाइन। गाड़ी है नहीं, गाड़ी हो मिलता नहीं, बस 10 दिन 5 दिन 15 दिन है कि ना नंबर लगता है। जिसका ज़्यादा पैबड़ी है वो अप्रोच से मंगवाता है, तब गाड़ी खुलता है। हम लोग से पैसा मांगता है, हम लोग कहाँ से? फ्री में चल रहा है शौचालय, हम कहाँ से पैसे देंगे? बोलिए सर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो बातों को समझते ही नहीं। आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का हाल। झोपड़ी का